नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में एक मकसद, एक सच्ची शांति ढूंढ रहे हैं, है ना? तो आज चलिए प्रेमानंद जी महाराज के कुछ प्रेरक विचारों में गोता लगाते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये जो खोज है ना, ये बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही खत्म होती है। और देखिए, यही वो बात है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। ये कोट हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। क्या जिस खुशी के पीछे हम सब भाग रहे हैं वो असल में सिर्फ एक धोखा है? और क्या असली टिकने वाली खुशी कहीं और ही छिपी है? तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, हमें पहले ये समझना होगा कि ये संसार जिसे हम कहते हैं, ये है क्या चीज। हमारा पहला सेक्शन इसी माया, इसी भ्रम को समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देखिए, जिंदगी के दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ वो सारी चीजें हैं जिनके पीछे हम दिन रात भागते हैं, पैसा, इज्जत, ओधा, और ये सब क्या है? ट्रांजिएंट है, मतलब आज है कल नहीं। और दूसरी तरफ सिर्फ एक चीज है जो हमेशा रहती है, जो इटर्नल है, वो है भगवान का नाम। अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी सारी एनर्जी लगा कहाँ रहे हैं, उस चीज पर जो मिट जाएगी या उस पर जो हमेशा हमेशा के लिए है। ठीक है, तो अगर असली खुशी इन दुनियावी चीजों में नहीं है, तो फिर सवाल तो वही है, उसे ढूंढे कहाँ? हमारा अगला सेक्शन हमें उसी रास्ते पर ले जाएगा, एक ऐसा रास्ता जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की तरफ जाता है। और ये रहा जवाब। असली खुशी, असली आनंद किसी बाहर की चीज में नहीं है, बल्कि ये एक अंदर की स्टेट है, एक अवस्था है, जब हम भक्ति में पूरी तरह डूब जाते हैं। यहाँ एक बहुत बहुत बारीक बात समझाई गई है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जाता है, बल्कि ये वो अवस्था है जिसमें रहा जाता है। पता है, ये जो अंदर का कनेक्शन है ना, ये सिर्फ खुशी नहीं देता, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाता है। सोचिए, जब दिल में भगवान हो तो बाहर की कोई भी मुश्किल नहीं लगती। ये एक ऐसा सहारा है जो हमें कभी कभी गिरने ही नहीं देगा। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या और क्यों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, कैसे? इस असली खुशी और अंदर की ताकत को पाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? तो चलिए अब भक्ति के उस सबसे ऊंचे रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ भक्ति को सिर्फ एक फीलिंग, एक इमोशन नहीं कहा गया, उसे सबसे बड़ा ज्ञान बताया गया है, सर्वोच्च विद्या। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भगवान से जुड़ जाना ही असल में सबसे बड़ी सच्चाई को जान लेना है। इससे बड़ा, इससे गहरा ज्ञान और कोई हो ही नहीं सकता। और इस सबसे बड़े ज्ञान तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता क्या है? वो है नाम स्मरण, मतलब अपने मन को बस भगवान के नाम में लगाए रखना। ये सिर्फ कोई प्रैक्टिस या रिचुअल नहीं है, बल्कि उस अंदर की शांति को पाने का सबसे पावरफुल और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन एक मिनट, ये जो नाम स्मरण का साधन है, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? इसका बैटल ग्राउंड क्या है? वो है हमारा अपना मन। अब ये जो सफर है ना, ये पूरी तरह से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे एक चेन की तरह समझिए। कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। पहली कड़ी सच्ची जीत, लेकिन दूसरों पर नहीं, अपने मन पर। और जैसे ही मन पर जीत मिलती है तो क्या होता है? दिल, हृदय अपने आप साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और महाराज जी की शिक्षाएं यही कहती हैं कि भगवान की कृपा सिर्फ और सिर्फ उसी साफ दिल पर बरसती है। तो देखिए, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो ठीक है, मन को जीत लिया, दिल को साफ कर लिया, लेकिन इसका हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? हमारा आखिरी सेक्शन इसी अंदर के ज्ञान को हमारी बाहरी की दुनिया से जोड़ेगा। और पता है, ये सक्सेस की परिभाषा को पूरी तरह से बदल देगा। एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए यहाँ 2 सिंपल रूल्स दिए गए हैं। पहला, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि यही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। और दूसरा, जितना हो सके भगवान को याद करो। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ सक्सेस का मतलब पैसा, शोहरत या पोजीशन नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। इसने तो सक्सेस की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। और आखिर में इन सारी बातों का जो निचोड़ है, जो एसेंस है, वो इस एक लाइन में है। इंसान का असली धर्म है सेवा और साधना, मतलब अपने कामों से दूसरों की भलाई करना और साथ ही अपने मन को साधना। बस यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है।
तो कुल मिलाकर प्रेमानंद जी महाराज की बातें हमें एक ही तरफ इशारा करती हैं, अंदर की ओर। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है कि एक मीनिंगफुल लाइफ की इस भागदौड़ में वो सच्ची, वो टिकने वाली शांति आखिर मिलती कहाँ है।